So students, now we are going to discuss बायसिंग। हमने अभी देखा कि बायसिंग क्या होती है। बायसिंग इज अ मेथड टू कनेक्ट द पी एन जंक्शन विद दिस सोर्स, ईएमएफ सोर्स, मतलब कुल मिला के उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना, उसको सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करना, एक सर्किट में उसको लेकर आना। अभी तक वो अकेला पड़ा हुआ है, ठीक है। ज्वाइनिंग हो गई, आपने देख लिया कि डिफ्यूज़न करंट क्या होता है, आपने देख लिया कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, आपने देख लिया कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी डिफ्यूज़न के कारण, और क्या हो रहा है डेप्लीशन लेयर में, ये सारी चीज़ें। अब उन्हीं को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बायसिंग में। सो बायसिंग जब होती है तो इन जो टर्म्स पोटेंशियल बैरियर हमने पढ़ा, करंट पढ़ा, इनका क्या रोल आता है। देखिए सीधी सी बात है कि आपने इस पी एन जंक्शन को कनेक्ट किया बच्चे, ठीक है। आप कह रहे हो फॉरवर्ड बायसिंग में हम इसको जो ईएमएफ सोर्स है पी वाले को उसके पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और ये जो एन है इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। यस, यही बात करी थी अपन ने, दैट इज द फॉरवर्ड बायसिंग। अब जब P वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है और N वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो यहां पर जो नेगेटिव से, बैटरी का जो नेगेटिव है, जो सोर्स का नेगेटिव है, वो तो इलेक्ट्रॉन ही देगा, वहां से तो इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां जाकर, यहां पहुंचकर एन पर जब पहुंचेंगे और पॉजिटिव से जो होल्स निकल रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स निकल रहे हैं, वो पी पर पहुंचेंगे, तो इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और होल को धक्का मारेंगे कि नहीं मारेंगे, मीन्स दे विल रिपेल देम। भाई यार मैं आ रहा हूं, तू मेरी जगह पे क्यों खड़ा है। वैसे तो अपने को पता है कि पॉजिटिव आर रिपेलिंग ईच अदर, नेगेटिव आर रिपेलिंग ईच अदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिपेलिंग, कहाँ चला गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट अ मिनट, वो क्या होते हैं, दे आर प्रेसिंग। तो ये जो कंडीशन बनती है वो फॉरवर्ड बायसिंग बनेगी। ऐसा का ऐसा रिवर्स बायसिंग भी होता है एक और पार्ट। तो पहले अपन फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं। क्या बोल रहा था मैं फॉरवर्ड बायसिंग में, कि हमने P वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करा है, तो P इज कंसिस्टिंग होल्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये हम पहले ही पढ़ कर आए हैं, और N इज कंसिस्टिंग, क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और अब आप उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रहे हो, एंड आप कह रहे हो कि ये जो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो भैया कहाँ क्या होगा, वो धक्का मारेंगे इसको, ये धक्का मारेंगे इसको। मतलब यहाँ के जो होल्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर से, दे आर रिपेलिंग द होल्स इन पी टाइप ऑफ सेमी, जो पी वाला पोर्शन है जंक्शन का, पी एन जंक्शन के पी वाले को, और एन वाले जंक्शन जो एन साइड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स धक्का मारेंगे, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, धक्का मारते 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 डेप्लीशन लेयर पर पहुँचेंगे। और जब वो डेप्लीशन लेयर पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि यार आपने पहले ही पढ़ा है कि डेप्लीशन लेयर में एक पोटेंशियल बैरियर होता है। अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। व्हाट इज द पोटेंशियल बैरियर, दैट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स और डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंड और पी साइड के कारण वहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है। तो वो बैरियर अब नाटक करने लगेगा, बैरियर है इसलिए वो अब यहाँ करेगा कि आप जो डेप्लीशन लेयर है उससे आगे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने दे रहा है, या उनको दोनों जो डिफ्यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर डेप्लीशन लेयर में जाके इलेक्ट्रॉन्स जो आगे धक्का खा के यहाँ से जा रहे हैं, और जो यहाँ से होल्स धक्का खा के जा रहे हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर जाके। तो डिफ्यूज़न जब हो रहा है तो वो जो है वो इस करंट को फॉरवर्ड नहीं जाने देगा, वो उस करंट को जाने की कोशिश करेगा कि मैं रोकूँ। बट जो हम यहाँ से पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं V, वो इसका जो पोटेंशियल बैरियर है VB अगर मैं बोलूँ, तो वो इससे ज़्यादा होगा। और वो जब ज़्यादा होगा तो क्या करेगा बच्चे, वो दे कैन पास इजीली, इलेक्ट्रॉन्स कैन पास इजीली। तो देखते हैं इसको, बड़ा मज़ेदार है ना। सो फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देखा
कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप और द पी क्रिस्टल से कनेक्ट होता है और एन क्रिस्टल से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को, पी एन। फॉरवर्ड बायसिंग में ये याद रखना, पी बोले पॉजिटिव, एन बोले नेगेटिव, पी एन। ठीक है, तो ये अपने काम की चीज़ है। ठीक है, अब देखो जरा क्या हो रहा है कि यहाँ जब कनेक्ट करा बैटरी से तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हुए, दे आर स्टार्ट मूविंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं और जो इस एन रीजन में इलेक्ट्रॉन रख के बैठा था वो उसको क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, और धक्का मार के वो ऐसे यहाँ के जो होल्स होते हैं वो होल्स भी तो पॉजिटिव वाले इन होल्स को धक्का देंगे, तो क्या होगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे, इस डेप्लीशन रीजन में आ जाएंगे। इस डेप्लीशन रीजन में आएंगे तो यहाँ पर इस डेप्लीशन रीजन में पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, वो अपना काम करेगा कि नहीं, मैं आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर पास नहीं करूँगा, ये इधर जा रहे हैं पास नहीं हो रहा। तो वहाँ पर क्या होता है, जो हम एक्सटर्नल जो हमने सोर्स लगाया है ईएमएफ सोर्स, उस बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, जिस कारण ये पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है उसके कंपैरिजन में, मतलब कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली क्रॉस द जंक्शन लाइन। देखो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं यहाँ पे इस तरफ हो गए हैं, डिफ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दिस लेयर डेप्लीशन लेयर में डिफ्यूज़न हो रहा है, तो उस चक्कर में क्या होता है, जो डेप्लीशन लेयर होती है वो नैरोअर हो जाती है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। मीन्स the width of depletion layer decreases, that decreases, and जो रेजिस्टेंस होता है वो 10 ओम टू 25 ओम होता है फॉरवर्ड में, दैट इज हैविंग दी वी कैन से लो रेजिस्टेंस होता है इसमें। और जो फॉरवर्ड बायस होता है दैट अपोज द पोटेंशियल बैरियर, एज वी कैन से दैट, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हो जाता है, तो फॉरवर्ड एक फॉरवर्ड करंट सेटअप होता है। आपने देखा कि करंट एक क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेटअप हो रहा है, अ फॉरवर्ड करंट इज सेटअप देयर। यस, अब एक बात आ गई कि फॉरवर्ड करंट तो चल रहा है सर, फॉरवर्ड करंट तो सेटअप हो रहा है, उसका सेटअप तो हो गया, ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ कि जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं ना, जब आपने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से धक्का देते हुए आ रहे हैं, होल्स यहाँ से धक्का खा रहे हैं बेचारे, तो क्या होता है, इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो उनको छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पर जहाँ पर उसने उस जगह को छोड़ा है वो जगह ले लेता है होल, अब फिर उस होल की जगह को भरना है तो वहाँ पर फिर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है और ये एक फॉरवर्ड करंट को सेटअप करता है, इट सेटअप्स अ फॉरवर्ड करंट, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में एक चीज़ याद रखें कि डेप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो डिक्रीज होती है एज अ पोटेंशियल बैरियर इज लेसर देन द एक्सटर्नल पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस भी क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर। यस, अब एक चीज़ आती है यहाँ पर, ये नी करंट करके, सर ये फॉरवर्ड बायस में कटन बोला मैंने या नी वोल्टेज बोला, नी 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 बोले तो घुटना, तो ये क्या होता है, तो ये जो वोल्टेज होता है, ये जो बैरियर अपन ने बोला था ना पोटेंशियल बैरियर, जहाँ पे एक वोल्टेज बन रहा था, जिसके बाद जहाँ तक तो क्या होता है कि जो करंट होता है वो एकदम नॉर्मल 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 चलता है, और एक ऐसी कंडीशन आती है उस बैरियर, अगर अपने सपोज करा कि ये 0.7, इसको कुछ ऐसा ले लेते हैं अपन, है ना, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यू कैन सी हियर कि हमने क्या करा, हाँ ओके, सो अगर दिस इज, अपन ने कहा ये करंट है और दिस इज पोटेंशियल, तो हमने कहा कि करंट इस तरह से धीरे 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 नॉर्मली चल रहा है, और एक पॉइंट आया 0.7 वोल्ट के अप्रॉक्स, ये एकदम से ऐसा हाई हो गया, दैट इंक्रीजेस,
तो ये शेप बन रहा है, यहाँ पर ग्राफ में हमको घुटने जैसा शेप दिख रहा है, दैट इज लाइक अ नी. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ नी वोल्टेज. ये नी वोल्टेज होता है जहां पर करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग और द जर्मेनियम वो 0.3 पे आ जाता है, वही ब्रेकडाउन वाले के इक्वल हो जाता है. कुल मिला के हम बोले तो जो पोटेंशियल बैरियर है उसके इक्वल हो जाता है, और सिलिकॉन में 0.7 पर वो आता है. ठीक है, तो यू कैन सी इन दिस ग्राफ देयर वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ अपन ने बनाया है, जहाँ पे एक्स एक्सेस पे अपन ने पोटेंशियल को लिया है, फॉरवर्ड बायस को फॉरवर्ड पोटेंशियल लिया अपन ने, और यहाँ पर फॉरवर्ड करंट लिया है. तो हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो पोटेंशियल की वैल्यूज़ पर करंट अपना नॉर्मल जा रहा था, और एकदम से दैट इंक्रीजेस बिटवीन दिस पॉइंट, यहाँ से वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ 0.7 पे, वो एकदम से इंक्रीज हो गया करंट. तो उसने यहाँ पे एक नी जैसा शेप बनाया. दैट्स व्हाई दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द नी वोल्टेज. समझ आ रही है बात बच्चों आपको? तो ये तो थी फॉरवर्ड बायसिंग. मतलब आपने देखा कि फॉरवर्ड है, मतलब कि इस पी एन जंक्शन में पी से एन से पी को कनेक्ट करा था, पॉजिटिव से एन को कनेक्ट करा था नेगेटिव से. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अपना धक्का दे रहे थे, प्रोटॉन्स अपना धक्का, पॉजिटिव चार्ज अपना, होल्स अपना धक्का खा रहे थे इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के कारण. ये सब चल रहा था. तो डेप्लीशन लेयर कम हुई, एकदम कम होते 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 होते, ज़्यादा तो कम नहीं होती है, ठीक है, वो कम हुई. मगर वहाँ पर एक क्या हुआ, एक जो पोटेंशियल बैरियर है उससे ज़्यादा पोटेंशियल इसको यहाँ से मिल रहा है. मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर. दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली फ्लो एंड द फॉरवर्ड करंट इज सेट अप देयर. बट जहाँ पर बच्चे ऐसी कंडीशन बनेगी कि अब हम नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब जब हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की, हमने कहा कि सर ये हमारा वापस है, रिवर्स में मैं या तो इसको इत्थे कर दूं, इसको इत्थे कर दूं, तो मैं कर नहीं सकता है ना, वो उसको तोड़ के अपन अलग थोड़ी करेंगे. ये P है, ये N है, हमने ये कर दिया कि इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, है ना, नेगेटिव से कनेक्ट करना है इसको. तो नेगेटिव ले आता हूँ, एक मिनट. वी कनेक्टेड दिस with the negative terminal of a battery. ओके, एक्सटर्नल EMF सोर्स जो अपन ने लिया है उसके नेगेटिव से इसको कनेक्ट कर रहे हैं अपन, किसको, P को. P is connected to the negative and then पॉजिटिव वाले को कनेक्ट कर दिया आपने N से. मतलब जो N क्रिस्टल है इसका वो कनेक्ट हो गया किससे, पॉजिटिव से. मतलब कैथोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, एनोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव. अब सोचो कि क्या होगा. पहले क्या हुआ था कि जब पॉजिटिव से P कनेक्टेड था, नेगेटिव से N कनेक्टेड था, मतलब कि N कंसिस्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन एज अ मेजोरिटी कैरियर एंड द P कंसिस्टिंग दी होल्स एज अ मेजोरिटी कैरियर. तो P वाले जाके धक्का मार रहे थे, तो और जो N वालों को इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा था वो धक्का मार रहा था. अपन ने कहा कि वहाँ तक की बात चल रही थी बच्चे. मगर अब यहाँ पर ये क्या हुआ, ये पीछे चला गया, वापस ले आते हैं इसको 2 मिनट. यहाँ पर क्या हुआ, क्या हो रहा है, ज़रा देखो, अपना दिमाग लगाते हैं अपन, कि ये नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर, वो इधर जा रहे हैं. ओके, P टाइप में, P टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल. यहाँ कौन है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स N में, और वो पॉजिटिव से कनेक्ट है. तो भैया क्या होगा, ये उल्टी चलेंगे. मतलब वहाँ पहले क्या हो रहा था, A से जा रहे थे, अब ये A से भागेंगे. क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं N टाइप में, N क्रिस्टल में, उनको तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी मिल गया, मतलब वो होल की तरफ मूव करेंगे. और जो P वाले हैं, P वाले में जो होल्स हैं उनको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी मिल गया, तो वो इसकी तरफ जाएंगे. मतलब कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे,
उधर जाएंगे। तो सर क्या मतलब जो जंक्शन है वो खाली हो जाएगा, वो डेप्लीशन लेयर खाली हो जाएगी? नहीं, वेरी फ्यू जो डिफ्यूज हो रहे हैं उस डेप्लीशन लेयर में जाकर वहाँ पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पहुँचेंगे डिफ्यूज होने के लिए। तो डेप्लीशन लेयर क्या करेगी, अब कम हो रहे हैं, जब पहले ज़्यादा हो रहे थे, जब दोनों आ रहे थे, तो उस समय पे वो क्या हो रही थी, वो अपनी साइज़ को छोटी कर लिया। अब ज़्यादा लोग नहीं चाहिए भैया मेरे घर में, या आने दो, छोटे साइज़ में भी काम चल रहा था। अब उसको इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाना पड़ेगा ना, होल ढूंढने जाना पड़ेगा, तो उसकी विड्थ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मीन्स द विड्थ ऑफ अ डेप्लीशन लेयर इंक्रीजेस हियर। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। अब ये सब तो ठीक है सर, मगर क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है दैट अपोजिंग, और वो ग्रेटर होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल से, उसको अपोज करेगा मगर ग्रेटर हो जाएगा वो, दैट विल बी ग्रेटर देन द एक्सटर्नल पोटेंशियल। क्योंकि यार अब सभी इधर ही जा रहे हैं, अपने अपने दूसरे रास्ते जा रहे हैं, वहाँ से तो कोई जा ही नहीं रहा, तो वो भैया मैं अकेला राजा। ठीक है, तो ये कंडीशन जब हम देखते हैं तो रिवर्स बायसिंग यही कहती है आपसे कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप and the negative terminal of a battery is connected to the n type. Yes, उल्टा बोल गया मैं, हाँ, positive terminal is connected to the n type and the negative terminal is connected to the p type। क्योंकि p n से मैंने आपको बताया था याद रखना है फॉरवर्ड बायसिंग को, तो np से याद रख लो रिवर्स बायसिंग को कि n वाले से p वाला कनेक्ट होगा और p वाले से n वाला कनेक्ट होगा, है ना, उल्टा बोल दिया नाम से अपन ने, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टू द n crystals and the negative terminal of the battery are connected to the p crystals। और जब ये कनेक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में यू कैन सी दैट ये इधर जाएंगे, ये इसकी तरफ भागेंगे, इसके जो होल्स हैं वो इधर जाने की कोशिश करेंगे, ये इधर जाने की कोशिश करेंगे। यस, एंड मीन्स द होल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द, सॉरी just a minute, holes are moving towards the negative terminal of the battery and the electrons जो फ्री वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कैरियर्स, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। और इस कंडीशन में जो डेप्लीशन लेयर की विड्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये पॉजिटिव आयंस को रखना भैया, डिफ्यूज़ करना है मुझे क्योंकि उसको तो बढ़ाना है अपनी इंक्रीज को। तो यहाँ पर you can see that the width of the depletion layer is increases, और जब वो इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया भैया, 10⁵ पे चला गया। जो सेमीकंडक्टर का अपन ने बात करी थी रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस जो होता है वो 10⁵ पे चला गया, बढ़ गया है। ठीक है, और ये कौन सा रेजिस्टेंस है, रिवर्स रेजिस्टेंस है। वो कौन सा था, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस था। और जो रिवर्स बायस है दैट सपोर्ट्स द पोटेंशियल बैरियर एंड no current flow across the junction due to the diffusion of the majority charge carrier। चार्ज कैरियर्स जो हैं वो खुद ही वहां डिफ्यूज हो रहे हैं, तो बचेगा क्या, यस। तो यहां पर क्या होता है, एक ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रिएट होता है। व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज, वहां पर अपन ने देखा था बच्चे कि क्या क्रिएट हो रहा था, क्या क्रिएट हो रहा था बताओ। वहां पर हमने देखा था कि नी कट इन हो रहा था, मतलब नी वोल्टेज, जहां से उसको जंप मिल रहा था करंट को, और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आ रहा है, मतलब एक रिवर्स वोल्टेज सेटअप होता है दैट ब्रेकडाउन, दैट इज विच इज ब्रेकडाउन ऑफ द सेमीकंडक्टर अकर्स। और वो अप्रॉक्स 25 वोल्ट और 35 वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए वो होता है 25 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 35। तो ये एक ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पर सेटअप होता है। तो यू कैन सी दैट कि धीरे 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 जो रिवर्स बायस हम बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिवर्स बायस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, मतलब घुटना उल्टा कर दिया तुमने अब, है ना।
तो क्या हो रहा है, ये जो करंट हो रहा है वो भी डिक्रीज होते जाता है। तो एक पॉइंट के बाद करंट एकदम से डाउन आता है, करंट में एकदम से फॉल आता है। तो वो वोल्टेज पर जहाँ पर करंट में एकदम से डायरेक्ट फॉल आ जाए, भले धीरे धीरे कम हो रहा था और एकदम से डायरेक्ट फॉल आ जाए, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ तक की बातें आई होप आप लोगों को क्लियर हुई है।